अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल दरिया न्यूज़ और मैं हूं सुबहान खुसरो। व्यूवर्स, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के इजलास की जो अंदर की कहानी है वो सामने आ गई है। आखिर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब पर क्यों बरहम हुए, नाराज़गी इजहार क्यों किया। उसकी असल वजह यह है कि जब पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका जो इजलास था तो उसमें यह था कि अपोजिशन ने यह तय किया हुआ था कि हुकूमत जो तकरीबन 28 जो बिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत जो 28 बिल ला रही है उन बिलों को किसी भी सूरत में पास होने नहीं देना। इजलास होते रहे, मुशावरत होती रही, तो उन तमाम मुशावरत के बावजूद जब इजलास शुरू हुआ तो जो पहला बिल जैसे पेश हुआ तो हुकूमत को 221 वोट मिले और अपोजिशन को 203 वोट मिले। उन वोटिंग के बाद अचानक से जो मुस्लिम लीग नून के कायद थे शहबाज शरीफ साहब वो उठ खड़े हुए और उन्होंने बिलावल को भी हाथ से इशारा किया कि चलें इजलास का वाकआउट करते हैं, और JUI के रहनुमा को भी कहा कि इजलास का वाकआउट करते हैं। तो वो उनके साथ इजलास से वाकआउट करके चले गए। उससे ये हुआ कि हुकूमत ने आसानी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत जो 28 जो बिल थे मुश्तरका इजलास में वो आसानी से मंजूर करवा लिए। उसमें यह था कि शहबाज शरीफ साहब के इस अमल के बाद तमाम जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा थे, कायदीन थे, वो तमाम के तमाम हैरान रह गए कि आखिर इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला क्यों किया। क्योंकि जब इजलास होते रहे उन इजलास में भी कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं थी कि जो मुश्तरका इजलास होगा उससे कोई वाकआउट भी करना है। तो इस अमल से ये हुआ कि हुकूमत ने 28 जो अपने बिल थे वो आसानी से मंजूर करवा लिए। इससे पहले भी एक जब बिल पेश हुआ था तो उसको हुकूमत को तकरीबन 2 घंटे एक बिल को पास करवाने लगे, कोरम पूरा न था। फिर उनको स्पीकर ने जो इजलास की कार्रवाई रोक दी और मेंबरान को कॉल करके बुलाया गया और तकरीबन 2 घंटे लगे जाके हुकूमत ने सिर्फ एक अपना जो बिल था वो मंजूर करवाया। तो इस तरह 28 शहबाज शरीफ साहब के इस अमल से के 28 बिल हुकूमत ने आसानी से जो है ना वो मंजूर करवा लिए। तो इस अमल के बाद जैसे मैं पहले कहा कि अपोजिशन के जो कायदीन थे उन सब में हैरानगी हो गई और इससे ये तासुर भी मिला कि हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ साहब ने आसानी फराहम कर दी और मुख्तलिफ जो शक शुबे थे अपोजिशन रहनुमाओं के वो भी बढ़े। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून का गुज़श्ता जो इजलास हुआ तो उस वीडियो लिंक पे वो इजलास था तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने इजलास से वाकआउट क्यों किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगर आप इजलास से वाकआउट ना करते तो ये कम से कम आप हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते थे, लेकिन आपने टफ़ टाइम देने के बजाय वाकआउट किया और उसमें यह हुआ कि जो हुकूमत है उसे आसानी उनको फराम हुई और आसानी से उन्होंने जो है अपने 28 जो बिल थे वो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लिए। अब ये था तो मुश्तरका इजलास की कहानी, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन की गैर संजीदगी यहाँ भी देखी जाती है क्योंकि जो सेनेट है गुज़श्ता जुम्मे के रोज़ सेनेट में नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो बिल था एक तो उसमें हुकूमत ने भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं धांधली करने की कोशिश भी की क्योंकि एजेंडा में ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो बिल था वो उस एजेंडा में शामिल नहीं था। लेकिन जब उनकी अपोजिशन के मेंबरान की गैर संजीदगी देखी क्योंकि वो इजलास में ना बैठे और वहाँ से आस्ता आस्ता से इजलास शुरू होने के बाद अपोजिशन के जो मेंबरान सेनेटर थे वो निकलते गए तो हुकूमत ने देखा कि अब यहाँ पर मौका अच्छा है क्योंकि मेंबरान कम हैं और अब हुकूमती मेंबरान मौजूद थे। तो हुकूमत ने एक ज़मनी एजेंडे में उस नए प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो बिल था उसको शामिल किया और आसानी से जो वो बिल है वो भी हुकूमत ने वहाँ से मंजूर करवा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की जो है कि अक्सरियत है उसके बावजूद भी वहाँ पर भी हुकूमत कामयाब हुई और अपोजिशन वहाँ पर भी नाकाम हुई। तो कहने वाले ये कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं की गैर संजीदगी एक दूसरे से जो जिसे अच्छी हिकमत अमली न बनाने की वजह से हुकूमत को यहाँ पर भी जहाँ पर अपोजिशन की अक्सरियत थी वहाँ पर भी हुकूमत की जीत हुई। ठीक है, कुछ लोगों का ये तासुर भी है कि जो ताकतवर फरीक हैं उन्होंने भी मुदाखलत की, उन्होंने भी लोगों को कहा कि और उन्होंने भी अपनी जो जितनी ताकत का मुजाहरा वो भी किया, वो आंसर भी है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर अपोजिशन सेनेट में जो बिल मंजूर हुआ है उसमें जो अपोजिशन है उसकी गैर संजीदगी है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते और कहीं ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो बिल मंजूर हो गया। जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वो जो इजलास की कहानी जिस पर मैंने शुरू
किया था उसी पे ख़त्म करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पे सख्त नाराज़गी इज़हार किया और वहाँ पर जो रहनुमा सीनियर रहनुमा थे वो भी मौजूद थे और ये सारी जो कहानी हुई, जो नाराज़गी का इज़हार हुआ वो सबके सामने हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कोई इतना अच्छा जो है मौसर उनको जवाब ना दे सके। लेकिन ये हुआ कि उसमें नवाज शरीफ जैसे अपोजिशन के कायदीन ने महसूस किया, तो ये बात नवाज शरीफ साहब ने भी महसूस की, उन तक भी ये बात जाके पहुंची कि शहबाज शरीफ साहब ने इजलास से वॉकआउट करके हुकूमत को जो है ना रियायत दी।